अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हम कहाँ आ गए हैं? इन लोगों ने हमें क्यों अगवा किया है? हे भोलेनाथ, उम्र तो सिर घूम रहा है। ये सब देख के हम गिर जाएंगे। खुद को संभाल। अरे पगले, ये मशीन इनके ऊपर गिर जाती, इनका सर फट जाता तो हम जेल में चक्की पीस रहे होते। आपका फोन भी तो ऐसा बज रहा है। हाँ, फोन भी बज रहा है। गोलमती बहन, आप तो ठीक है ना? आप अभी भगवान को प्यारी हो जाती। बज गई। आपको क्या हो गया? गोलमती को देखकर आपको दया आ रही है का? गोलमती बहन, हमें माफ करना, हम तुम्हारी वजह से नहीं रो रहे हैं। फिर वो कटी हुई प्याज के आंसू है ये। ठीक है, अब शांत हो जाइए। चलिए खाना बनाते हैं। चलो। हमें लगता है कुछ बोलना चाह रही है। बॉस से पूछ लेते हैं। बॉस से क्या पूछना है? 5 सेकंड के लिए खोल देते हैं, बोलने दीजिए। वो जो आप लोगों ने प्याज काट के रखे हुए हैं ना, वो 3-4 घंटे से रखे हुए हैं। ऐसे कटे हुए प्याज नहीं खाने चाहिए, वरना तबीयत खराब हो जाती है। बस यही बोलना था। लगा दो, टेप लगा दो वापस। चुप कर। बेवकूफ समझ रखा है? हमें कुकिंग सिखा रही है। लगा टेप इनके, लगा टेप। देखा जाए तो नए प्याज काट लेते हैं। ठीक है, पेट में गड़बड़ी होने से अच्छा। चल। माँ 5 बजने वाले हैं शाम के। राधिका अब तक आई नहीं, कहाँ है वो? आ जाएगी, आ जाएगी। अरे नौकरानी क्या गायब हो गई? ऐसा लग रहा है कि घर के कोई जेवर गायब हो गए। उसे पता था कि हम सब लोग घर पे नहीं हैं और ये दोनों सो रही थी, तो गई होगी घूमने घामने। और वैसे भी वो भाग जाए तो बहुत अच्छा है। देखना, हम ऐसी कमाल की नौकरानी ढूंढ कर लाएंगे। बड़ी दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका कहीं नहीं गई है भाग के, और अगर उसे जाना भी होता तो वो अपना सारा सामान और फोन छोड़कर क्यों जाती? वैसे उसकी इस महीने की तनख्वाह दे दी तुमने? नहीं जीजी, नहीं दी थी। तो फिर वो जरूर आएगी। एक काम करना, अब की बार जब वो आए ना तो उसके पैसे काट कर देना। मुन्ना, शांत हो जा बेटा। राधिका कोई बच्ची तो है नहीं। हो सकता है कि ये नौकरानी के नाटक से परेशान होकर वो कहीं बाहर चली गई होगी घूमने, मूवी देखने चली गई होगी और अपना फोन ही घर पर भूल गई। आ जाएगी थोड़ी देर में राधिका। तू इतनी चिंता मत कर बेटा। काश ऐसा ही हो माँ, वो बस किसी मुसीबत में ना हो।
पता नहीं घर पे किसी को पता भी होगा कि हम किडनैप हुए हैं या नहीं, पर इन्होंने हमें किडनैप किया क्यों? बॉस का फोन, बॉस का फोन। इनका बॉस आखिरकार है कौन? जी बॉस। सब सही चल रहा है ना वहाँ? वो कोई होशियारी तो नहीं कर रही? नहीं बॉस, सब कंट्रोल में है। अच्छी बात है। शक्ल दिखाओ। क्यों, मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही क्या? वो शक्ल पे ये निशान लगा है ना, इसलिए आप पहचान नहीं पा रही हैं। बेवकूफ, तुम्हारी नहीं, उस राधिका की शक्ल दिखाओ। हाँ दिखाते। ये देखिए। पैसे कम मिलेंगे, इतना बोझा उठाया है, अपनी जान को खतरे में डाल के, इसके अच्छे खासी पैसे मिलने चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे। बॉस आपके पीछे कोई आ रहा है। नौकरानी जी की ये हालत देखकर मजा ही आ गया। बॉस आपके पीछे। क्या पीछे? कली, दिव्यम जी, वो हम बस अपनी सहेली शन्नू से बात कर रहे थे। वो सब छोड़ो। जाते वक्त राधिका ने तुमसे कुछ भी कहा था कि वो मार्केट क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, या क्या लेने जा रही है? कुछ भी? नहीं दिव्यम जी, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरी लड़की बिना कुछ बताए चली कैसे गई? मुझे बस राधिका की गैर मौजूदगी में दिव्यम जी का दिल जीतना है। दिव्यम जी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं अभी। बॉस कहाँ गए? लगता है ये कॉल चालू है अभी भी इस पे। बॉस, बॉस कुछ दिखाई नहीं दे रहा बॉस। बॉस कुछ तो बताइए कि इसे कब तक रखना है? एक काम करता हूँ, राधिका के घर पे फोन करके पूछता हूँ, ऐसा ना हो कि वो वहीं पे गई हो। हाँ हाँ जीत, क्या हाल है? अरे हम एकदम बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम कैसे हो? और हमारे दामाद जी कैसे हैं? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। दरअसल जीत, मुझे तुझसे कुछ पूछना था कि जग्गू जग्गू जग्गू, ये सवाल जवाब बाद में होते रहेंगे, पहले हमें बताओ कि हमारी राधिका बिटिया कैसी है? कुछ दिनों से हमारा मन बहुत बेचैन है हमारी बिटिया को लेकर। बहुत याद आ रही है उसकी, तो सोचा एक बार उसे देख लेंगे तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। वो ठीक तो है ना? जीत, राधिका वो दरअसल कपड़े बदलने गई है। हम लोग मंदिर जा रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, मंदिर जा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ ठीक है। माता जी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे सदैव खुश रहें। अच्छा, तो तुम लोग कभी आओ, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई। सब लोग आओ घर पे खाना खाने के लिए। हाँ जी माता जी, प्रणाम। जीते रहो। माँ, हमने जीत को बताया क्यों नहीं? राधिका का बाप है वो, उसको जानने का पूरा अधिकार है। हाँ तो क्या बताते, क्या फायदा होता बताकर? बोलो, यहाँ पर हम सब इतने परेशान हैं, उनको बता दिया तो वो लोग भी तनाव में आ जाएंगे। वैसे राधिका कहीं जाती नहीं है, हो सकता है यहीं कहीं हो। यही तो चिंता की बात है ना दादी।
कि वो कहीं नहीं जाती। मैं जाके मार्केट में देख के आता हूँ एक बार। हाँ मैं भी चलता हूँ। चलिए गोलू भैया। गोलू को अपनी गोलमुखी बहन से कुछ ज्यादा ही प्रेम है। ढूंढ लीजिए जितना ढूंढना है राधिका को। अब हमरी और दिव्यम जी की शादी के बाद ही वो आएगी, उसके पहले तो उसे नहीं छोड़ेंगे हम। एक फकीर मिले थे, उन्होंने दिया था ये मेरी सलामती के लिए। तो अब ये तुम अपने पास रखोगी। दिव्यम जी, आपकी अमानत हमारे साथ है। आप प्लीज़ हमें लेकर घबराना मत, हमें कुछ नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि आप हमें ढूंढ ही लेंगे। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है क्या? इनको देखा आपने? राधिका, I'm sorry. आखिर राधिका है कहां पर? क्या हुआ यार, खिचड़ी बनी है? अब जैसी बनी है वैसी खानी पड़ेगी। यहाँ पत्नी तो है नहीं जो बनाकर खिलाएगी। ये सब औरतों के काम होते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं। इस औरत का जितना वजन है उतना ही इसको बोलना है। जाके पट्टी खोल। क्या है? अगर आप लोग ऐसे खिचड़ी बनाएंगे ना तो खिचड़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। एक काम कीजिए, खिचड़ी में ना थोड़ी सी हींग डालिए, साइड में पापड़ सेकिए और अचार ले लीजिए। उससे खिचड़ी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप दोनों ने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? खिचड़ी के चार यार, दही पापड़ घी अचार। अगर आप लोग ये चारों चीजें मिलाकर खाएंगे ना तो खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। क्या बात है सुजाता, राधिका के घर आने की प्रार्थना कर रही हो? उसके घर आने की नहीं, उसके घर कभी वापस न आने की प्रार्थना कर रहे हैं भाभी। अगर राधिका इन सारे तमाशों से तंग आकर कहीं भागकर चली गई है ना तो हम तो गंगा जी जाकर नहाएंगे। क्या कर रही हैं आप भाभी? देखो सुजाता, तुम्हें गंगा जी में नहाने का सुख प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये गंगा जल से नहला रही हूँ। मतलब देखो सुजाता, तुम शायद अपनी उस गोलमुखी बहू की सहन शक्ति भूल गई हो। वो इतने दिनों से इसी घर में नौकरानी बन के रही, बीच में कितनी सजा सुनाई, लेकिन उसने सब कुछ बखूबी से पार किया है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहाँ गई है ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये मुझे पता है कि वो वापस इसी घर में आने वाली है। इसीलिए तुम ज्यादा खुश मत हो जाओ, वरना बाद में तकलीफ तुम्हें ही होगी सुजाता। क्यों? सही कहा ना मैंने? तुम दोनों क्या गिटर पिटर कर रही हो?
मुंह चलाने से तो घर का काम होगा नहीं, वरना तो चुटकियों में काम हो जाता। काम को बांट लो, सुबह का खाना शाम का खाना, और सफाई उस कली को साथ में लेकर सारे काम साथ में करो। जब तक कोई नौकरानी नहीं आती, तुम्हें और कली को मिलकर सारा काम करना है, समझे? जी बुआ जी। औरत जब खिचड़ी बनाती है तो स्वाद आ ही जाता है, इसमें मसालों का क्या है? खाना बनाने में औरत मर्द क्या होता है? किडनैपर जी, अब आप एक बात बताइए, खाना तो दोनों खाते हैं ना, तो दोनों के हाथ में होता है अच्छा खाना बनाना। खाना बनाना कोई खराब बात थोड़ी होती है। आपको पता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ना आदमी लोग ही खाना बनाते हैं, और अगर आप दिल से खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा ही बनेगा। ए, चुप कर। औरत होके हमें ज्ञान देगी तू? नहीं 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 किडनैपर जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि अब अगर आप इन सारी चीजों को मिलाकर खाना बनाएंगे ना, खिचड़ी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब किडनैपर जी, आप लोगों ने हमारी किडनैपिंग क्यों की है? ताकि आपको पैसे मिल सके और आप अच्छे से पेट भर के खाना खा सके ना। तो एक बार कोशिश करके देख लीजिए, अगर अच्छी खिचड़ी बन गई तो अच्छी बात है ना। ज्यादा पकड़ पकड़ किया ना तो यही तेरी जबान काट दूंगा मैं। तुम्हारी शक्लें बता रही हैं कि तुम्हें राधिका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। राधिका घर पे नहीं है, अपने घर पे नहीं है, मार्केट में भी नहीं है कहाँ पे ये लड़की? काश ये मैंने तुमसे नहीं लिया होता। भगवान जी प्लीज राधिका जहां भी हो सुरक्षित हो। जिस तो बस आप लोग को बता रहे थे कि अच्छा खाना कैसे बन सकता है। हम तो आपकी भलाई के बारे में सोच रहे थे। हमारी भलाई कैसे? हाँ, आप लोगों ने किडनैपिंग का नया काम चालू किया है ना। अब आप सोचिए, अब अगर ऐसे में कुछ हो गया, हमें चोट लग गई ज्यादा, फिर हमारी जान चली गई तो क्या करेंगे? जो पुलिस वाले वो तो आप लोगों को उठा के लेके जाएंगे ना। फिर अच्छा खासा बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। आपकी भलाई के बारे में सोच रहे थे। देखिए, बात तो एकदम सही कह रही है। गुस्से को शांत कर। वो जो गोलमती बहन बोल रही है वो जाकर लेकर आ। हमने तो नया बिजनेस शुरू किया है ना, ग्राहक और मालिक दोनों को खुश करना पड़ेगा, तभी तो अपना बिजनेस बढ़ेगा। चल चल जल्दी चल। एक मिनट। अब क्या है? चप्पड़ बंद कर। ये लोग तो सीधे लोग हैं, किसी ने इनको भड़काकर इनसे काम करवाया, पर आखिर वो बॉस है कौन? आखिरी बार राधिका की बात मुझसे ही हुई है फोन पे, और उसके बाद ना कोई कॉल है ना कोई मैसेज जिससे पता चल सके कि वो है कहाँ पे। और अगर वो कहीं बाहर गई भी है तो फोन कौन छोड़ के जाता है घर पे? क्या पता किसी दोस्त से मिलने गई हो। यही तो बात है ना गोलू भैया, उसने आज तक कभी किसी दोस्त के बारे में बात की नहीं है सिवाय काया के। अब वो तो इंडिया में ही नहीं है यार। तो फिर राधिका गई कहाँ? एक बार हम अपने हाथ खोल ले, फिर भाग जाएंगे यहाँ से। वाह, क्या स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। वैसे गोलमती की बात मानी तो खिचड़ी में स्वाद आ गया। बात तो सही है, उनको भी खिला देते हैं खिचड़ी। प्लेट में निकालो। जैसे आप बोले थे वैसे खिचड़ी बनाई है, खा लीजिए अभी।
ये लो। अरे चुपचाप खाओ, ज्यादा नखरे नहीं चलेंगे। अरे तुम्हें तो अभी हम बताते, रुको। नहीं तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। अरे क्या कर रहे हो? हम शादीशुदा, हम आपके हाथ से नहीं खा सकते। भगवान, धन्यवाद आपका कि आपने इतना बड़ा अनर्थ करने से हमें बचा लिया। शादीशुदा तो हम भी हैं। अगर ये खिचड़ी आपको खिलाते तो हमारी पत्नी गांव में बुरा मान जाती। ऐसे रोना बंद कीजिए। आप उनके पास वापस क्यों नहीं लौट जाते हैं? अरे कैसे चले जाएं? काम धंधा है नहीं, पापी पेट का सवाल है, इसलिए जो होगा वही करेंगे। लेकिन ये काम तो गलत है ना? गलत सही हमें मत बताइए। खाना है तो खाइए वरना फेंक देंगे हम। नहीं, हम ऐसे अन्य का अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम खा लेंगे, लेकिन हमारे हाथ खोल दीजिए, वरना कैसे खा पाएंगे खाना, प्लीज। दिखने में गोल है लेकिन बुद्धि गोल नहीं है। आपके हाथ खोलेंगे तो आप भाग नहीं जाएंगी। ऐसे कैसे भाग जाएंगे? आपने अपने हाथों से ताला लगाया है ना, तो जब ताला लगे तो हम कैसे भाग सकते हैं? फिर भी नहीं खुलेगा। खाना है तो खाइए इससे। ये ली, चम्मच का बंदोबस्त कर दिया, खाना तो आपको पड़ेगा। जी बॉस, सब ठीक है। आप देखना चाहते हो? ये देखिए। कड़ी नजर रखना उस पर। वो दिखने में भोली है पर है बहुत शातिर। बॉस परेशान मत होइए, हम सब यहाँ देख रहे हैं और कंट्रोल में रखेंगे। आखिर इसका बॉस है कौन? हमें पता लगाना होगा। कॉकरोच कहाँ है? वो आपके पैर के पास। अरे क्या हुआ? अंधेरा क्यों हो गया? लो, बंदी हो गया। चला गया। अरे हमारा फोन हाथ में था। अरे तुम्हारे पास क्या कर रहा है? इन लपड़ गंजों पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। ये लो। बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है आपने। आपको तो ढाबा खोल लेना चाहिए, बहुत टेस्टी है। आप तो दिल को झंझोड़ने वाली बात करती हैं। हमारा तो सपना ही था ढाबा खोलने का, पर पैसे नहीं थे। अब आपको किडनैप किया है ना, उससे पैसे मिलेंगे और उससे एक अच्छा सा ढाबा खोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सोचा है, खोल लीजिएगा ढाबा। इतना धीरे धीरे काहे खा रही हो? वजन से तो लग रहा है एक झटके में चट कर जाओगी। जी वो हमारा वजन ज्यादा है, लेकिन मुंह छोटा है ना, तो छोटे छोटे ने वाले ही अंदर जल्दी जाते हैं। कीजिए। पापा, आज दोपहर से राधिका गायब है, किसी के साथ बात नहीं हुई है उसकी, फोन भी यहीं पे है घर में। हमें जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए पापा। लेकिन बेटा, पुलिस ऐसे मामलों में 24 घंटे से पहले कार्रवाई नहीं करती है। पापा, किसी भी केस में अगर जो औरत इन्वॉल्व हो ना, तो पुलिस बहुत ही तुरंत एक्शन लेती है। हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए पापा।
जगू, दिव्यम बिल्कुल ठीक कह रहा है। हो सकता है राधिका किसी मुसीबत में हो। जा बेटा। क्या हो गया तुम लोगों को? एक नौकरानी के लिए पुलिस घर में आएगी? कोई अगल बगल वाला देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम लोग पागल हो गए हो? अरे छोड़ो उस नौकरानी को, हम दूसरी नौकरानी ले आएंगे। वो नौकरानी नहीं, इस घर की सदस्य है। बुआ वैसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना, कुछ तो करना होगा। मुन्ना तो इतनी चिंता मत कर, राधिका जल्दी मिल जाएगी बेटा। अरे आप सब काहे उस नौकरानी को लेकर इतना चिंतित हो रहे हैं? हमने आप सबके लिए खाना बनाया है, तो आप पहले खाना खा लीजिए। हाँ, कली ने देखो आज सब लोगों के लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। सब लोग चल के खाना खाओ तो सबका तनाव दूर हो जाएगा। बनाए हमने जूती, हमने तो पिछली बार की तरह ढाबे से मंगवाया है। भाभी, राधिका घर में नहीं है, ये बात सोच करके ही हमारे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। हमारा मन तो इसी बात से भर गया है, लेकिन पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। लेकिन दिव्यम इतना परेशान है कि उसके सामने खाना भी नहीं खा सकते, वरना उसकी नजरों में गिर जाएंगे। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है सुजाता। मुन्ना बेटा, शुगर पेशेंट के लिए इतनी चिंता करना और भूखे रहना दोनों ही ठीक नहीं है बेटा। एक काम कर, थोड़ा सा खाना खा ले, उसके बाद हम सब मिलकर राधिका को ढूंढेंगे। माँ, मेरे गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरेगा। ऐसे कैसे नहीं उतरेगा? हम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे और आपको खाना पड़ेगा। क्या कर रही हो ये तुम? मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे भिन भिन करके भिनभिनाना बंद करो। एक बार मैंने कह दिया ना कि नहीं खाना मतलब नहीं खाना, बात खत्म। दिव्यम, ये क्या बदतमीजी है? एक तो वो तुम्हारी फिक्र कर रही है इसलिए तुम्हें खाना खिला रही है, और तुम हो कि उसे डांट रहे हो और मक्खी मक्खी कहकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो। एक तो उसने बेचारी ने सबके लिए खाना बनाया है और उस पर चिल्ला रहे हो तुम। मुझे माफ कर दीजिए कली जी, आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों में से जिसको खाना हो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना है ना? मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आता हूँ। कोई तो है जो मिल नहीं रहा है। प्लीज हटिए। अरे खाना हुआ कि नहीं हुआ? अरे कभी गाय की तरह जुगाली करोगी, कभी गप करके खा जाओगी। अब लग गया ना ठसका, रुको पानी लाते। अभी मुलई जी हाथ धोने बाथरूम गए और बिलई पानी लेने, यही मौका है भागने का। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, दिव्यम जी हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अरे आप काहे आ रही थी? हम पानी ला रहे थे ना, लीजिए पानी लीजिए। अरे जीजा जी अभी ना पानी काहे पिला रहे हैं? हाथ खोल दिए, वो भाग जाएंगे, पकड़ो उन्हें पहले। पीछे जाओ, दूर हटो हमसे। देखिए, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती।
हटो पीछे जाओ। गोलमती बहन, ये तो सरासर धोखा है ना। पीछे पीछे जाओ। हटो, उधर उधर जाओ। चाकू कहाँ गया बे? अरे चाबी कहाँ है फेंक दिए? दिमाग है पजामा, वो भाग जाएगी। इस गोलमुखी को जाना ही था तो कम से कम चिट्ठी पत्री लिखकर जाती। इसकी वजह से हमारे मुन्ना को इतना परेशान तो नहीं होना पड़ता। सुजाता, तुमने कितनी कोशिश की पर वो गोलमुखी इस घर से टस से मस तक नहीं हुई, और आज देखो कैसे कैसे अचानक से गायब हो गई। सुजाता, कहीं इन सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? भाभी, हाँ, हमारी कोई चाल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। अरे अगर हमें कुछ करना ही होता तो पहले हम आपको बताते ना। कुछ नहीं किया, हमने कोई चाल नहीं है हमारी। ठीक है, पर ये गोलमुखी गई कहाँ? कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इस बात की खुशी है कि ये चली गई। अभी हमारा दिल करता है ना कि हम ढोल बजाकर उस पर खूब नाचें, मगर सच कहे ना, डर लगता है कि हमारी खुशी को कहीं किसी की नजर ना लग जाए। ये गोलमुखी हमारे घर में वापस नहीं आनी चाहिए। ऐसे भागम भाग से कोई फायदा नहीं। ये पकड़ो, ये पकड़ा। गोलमती बहन, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो वैसे भी बहुत बड़े मजदूर हैं। मजदूर नहीं, खतरनाक इंसान है। हाँ हाँ, खतरनाक। समझे? जा। पुलिस को देने के लिए राधिका की पासपोर्ट साइज फोटो बनवाता हूँ। क्या कर रही हो ये तुम? क्या वो जासूसों की तरह फोटोज क्यों खींच रही हो? वो हमारी शादी के अलावा साथ में कोई फोटो नहीं है ना। मम्मी अभी अभी सोशल मीडिया पर आई हैं, तो उन्हें आपके साथ हमारी फोटो चाहिए थी, बस इसीलिए सेल्फी खींच रहे थे। इतनी सी बात? ओहो, क्या ला, अच्छे से 2-3 सेल्फीज लो ना। हाँ चलो।
राधिका, तुम ऐसे स्माइल कर रही हो जैसे मैं बंदूक की नोक पे तुमसे स्माइल करवा रहा हूं। नेचुरली स्माइल करो ना, तुम्हें स्माइल करना आता है ना, तो करो नेचुरली स्माइल। अच्छा एक काम करो, कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसके बारे में सोच के तुम्हें खुशी होती हो, कोई भी ऐसी याद, तो चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी, समझी? आंख बंद करो, सोचो। 3, 2, 1 गो। वेरी गुड। गुड गर्ल। वैसे क्या सोच रही थी तुम? वो आपका और हमारा पहला डांस। मैं जानता हूं राधिका, तुम किसी मुसीबत में हो, लेकिन मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस। तुम दोनों क्या गिटर पिटर कर रही हो? फोन? राधिका के पापा का वीडियो कॉल। नमस्ते पापा। अरे दिव्यम बेटा, आप? राधिका बिटिया कहाँ है बेटा? उससे जरा बात करनी थी। पापा वो राधिका कपड़े बदल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा आप लोग ठीक है ना? हाँ एकदम बढ़िया पापा, एकदम बढ़िया। बेटा खाना खाया आप लोगों ने? जी बस वही खाना खाने जा रहे थे हम लोग। बेटा बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया था, और तो कोई बात नहीं। जी पापा, वो राधिका आती है वापस तो मैं फोन करवाता हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है चलिए बाय। राधिका के पापा से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। अरे हम भी सच में बहुत भुलक्कड़ इंसान हैं। अनुराधा जी ने इतने प्यार से लड्डू बना के राधिका बिटिया के लिए दिए और हमसे कहा था कि हम जाके सवेरे उसको दे दें, लेकिन हम भूल गए। क्या करें? एक काम करते हैं, अभी तो उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, तो हम अभी जाके उनको दे देते हैं। राधिका बिटिया लड्डू देख के बहुत खुश हो जाएगी। हाँ कुछ पता चला, कोई फोन भी नहीं आया कहीं से। गोलू भैया पता नहीं कहाँ। चलिए और जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा के आते हैं, ठीक है? पापा प्लीज, हम और इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन मुन्ना, बुआ जी क्या सोचेंगे? सीरियसली माँ, आप अभी भी बड़ी दादी के बारे में ही सोच रही हैं। आप अगर भूल गई हैं तो याद दिलाता हूँ कि राधिका इस घर की असली बहू है, नौकरानी नहीं है। और गलती से अगर राधिका को कुछ भी हो गया ना, तो ये सारा नाटक, बड़ी दादी की तबीयत, ये सब कुछ चूल्हे में चला जाएगा। बेटा एक काम करो, जाओ कंप्लेंट करवा के आओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसे भी करके हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। एक नौकरानी के लिए घर में पुलिस नहीं आएगी। अगर हम पुलिस के पास नहीं गए तो पुलिस हमारे पास आ जाएगी ना। अपने आप कैसे आ जाएगी? बुआ, क्योंकि उसकी माँ इसी शहर में रहती है। जब राधिका की माँ उससे मिलने घर आएंगी और वो उसे नहीं मिलेगी, तो क्या पता राधिका की माँ पुलिस को लेकर आ जाए। और बड़ी दादी, पुलिस आज नहीं आएगी तो कल तो घर पे आ ही जाएगी, और उनकी शक की उंगली हम पर उठे, इससे तो बेहतर है कि हम ही पहले उनके पास चले जाते हैं ना। हाँ अच्छा। तुम जहां भी हो राधिका, हिम्मत मत हारना।
मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें पिछली बार की तरह ढूंढ के ही रहूंगा। आई प्रॉमिस। रहने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? हम खुद से साफ कर लेंगे। कीजिए साहब। राधिका, राधिका, ये भूले ना, हम दिव्यम जी से दूर नहीं रह सकते। और कुछ तो कीजिए, रास्ता दिखाइए हम तक पहुंचने का। ये मेरी वाइफ है राधिका, कल दोपहर से गायब है और इसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। सर प्लीज इसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। आपके और इनके बीच कोई अनबन हुई थी या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बता दीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस में पत्नियां नाराज होकर के किसी दोस्त या किसी होटल में रुक जाती है। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि मैं तो घर पे था ही नहीं। कल सिर्फ माँ और ताई जी थी घर पे। आप इनकी सास हैं? जी। पक्का आप लोग इनको प्रताड़ित तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि कई बार बहुएं ससुराल के जुल्म से परेशान होकर के घर छोड़ के भाग जाती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। राधिका हमारी बेटी जैसी है। आप प्लीज उसे ढूंढिए। हमें डर है कि कहीं वो किसी मुसीबत में हो। ठीक है, हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप भी उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले से खोज खबर लेते रहिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। माँ, अच्छा हुआ हमने सुबह सुबह बुआ जी को कली के साथ मंदिर भेज दिया, वरना तो बुआ जी इंस्पेक्टर के सामने राधिका को नौकरानी बोल देती, तब तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आता। भोले शंकर, मुझे राधिका की बहुत चिंता हो रही है। वो जहां भी हो, आप उसका ख्याल रखना। बस मेरी राधिका सुरक्षित रहे। हे भोलेनाथ, हमें दिव्यम जी तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाइए। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे यार, कौन सुबह सुबह कमबख्त मारा अलार्म लगा देता है? ये गोलमती बहन को पहरा देने चक्कर में पूरी रात जागना पड़ा। अब ये सो रही है तो हम भी सो जाते हैं। अरे यार, बैटरी भी खत्म हो गई फोन की। हमें कुछ भी कर कर इस फोन तक पहुंचना होगा। FIR हो गई, बस राधिका जल्द से जल्द मिल जाए। राधिका जल्दी से वापस आ जाओ यार।
नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। कैसे हो? जीते रहो जीते रहो। वो आप आज अचानक सुबह सुबह में यहाँ, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है बेटा। अरे ये राधिका की मम्मी ने उसकी मनपसंद लड्डू बनाए थे तो हमने सोचा दे आए। हम तो कल रात को ही आने वाले थे लेकिन अम्मा ने हमें रोक दिया, कहा कि इतनी रात को बेटी के घर जाना ठीक नहीं है, कल सुबह चले जाना। पहुंच गए सवेरे सवेरे। अच्छा किया। बाकी सब हैं घर पे? हाँ है ना पापा, सब घर पे। आप आइए ना अंदर। चलिए चलिए। अरे जीजा, नाचना बंद कीजिए, पायल की आवाज आ रही है। अरे हम नहीं नाच रहे हैं, तुम्हारे सपने में कोई और नाच रहा है। गोलमती बहन को भी यहाँ से वानी में लौटने की आदत लग रही है, इसीलिए वो कहीं और पहुंच गई है। खैर हम सो जाते हैं, मस्त रानी आएगी सपनों में और छम 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 नाचेगी। अगर हम ऐसे पैर घसीट कर चलेंगे तो हमारे पायल की आवाज से ये दोनों उठ जाएंगे। क्या करें? ये ले जग्गू, ये अनुराधा जी ने अपने हाथों से राधिका बिटिया के लिए बनाए, देसी घी के बने। आप लोग भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। रंजीत, जग्गू वो राधिका बिटिया। रंजीत तू भी ना आती डब्बा थमा दिया, दोस्त को गले नहीं लगाएगा। दादी, हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। दिव्यम, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, तुम्हें लगता है तो तुम बता दो। मैं नहीं बता पाऊंगी। चिची, राधिका की गायब होने वाली बात, उसकी नौकरानी बनने का ये जो नाटक है, ये सच सब सामने आ जाएगा दादी। अच्छा ही है। दिव्यम, क्या हुआ दादी सास जी? ये कौन आया घर पर? चलो चला देखे तो। ये तो नौकरानी जी के पापा हैं। भाई हमने इनकी तस्वीर उनके कमरे में देखी थी। अगर दादी सास जी अंदर गई, उन्होंने कोई हंगामा कर दिया तो राधिका का सच सामने आ जाएगा कि वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि बहुरानी है, दिव्यम जी की पत्नी है। हमें दादी सास को रोकना होगा। अगर हम अपने हाथ ही पानी पे घिसेंगे तो टेप का ग्लू निकल जाएगा और ये टेप ढीला हो जाएगा। दादी सास जी रुकिए। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू,
अरे क्या कर रही हो कली तुम? दादी सास जी, हम ना आपको बताना ही भूल गए। हमने सुबह ना 4 बजे एक सपना देखा था कि अगर आज आपने किसी भी अजनबी इंसान से जान पहचान बढ़ाई तो आपकी जान पर खतरा आ सकता है, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। क्या? हाँ दादी सास जी, तभी हम सूखे पत्तों से आपकी नजर उतार रहे हैं। हमारे गांव में ना ऐसे ही होता है, अगर आज आपने किसी अजनबी इंसान से जान पहचान बढ़ाई और आपको कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे दादी सास जी। हमरा आपके सिवा है ही कौन? अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, हम किसी से नहीं मिलेंगे। और दादी सास जी, आज ना आप हमारे साथ पीछे वाले रास्ते से चलिए, कोई आपको गलती से भी नमस्ते ना कर दे। ठीक है। चलिए, काफी समय हो गया, अब निकलते हैं। वैसे अगर राधिका बिटिया से मिल लेते तो। कहाँ है राधिका बिटिया? हमें दिव्यम जी को जल्दी से लोकेशन भेजनी होगी, लेकिन उसके लिए उनका नंबर सेव करना होगा। आखिरकार इनका बॉस है कौन और इसने हमें क्यों किडनैप करवाया है? हमें पता लगाना होगा। ये मुलाई हमें इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? दादी सास जी, आप चलिए, हम देख कर आते हैं कि वो लोग कौन है। फोन उठाओ। ये फोन क्यों कट गया? राधिका ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? हमें दिव्यम जी से जल्द शादी करनी होगी ताकि वो राधिका हमरा कुछ ना बिगाड़ पाए। मंदिर गई होगी ना? पापा, दरअसल वो भोलेनाथ, अब सब आपके हाथ में है। दिव्यम राधिका के पापा को सब सच बता देगा, आप संभाल लीजिएगा। राधिका मंदिर नहीं गई है, वो। एक मिनट। हेलो? हाँ? अच्छा, हम आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आ रहे हैं भाई। क्या हुआ जीत? जग्गू, वो दुकान में थोड़ी सी कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, सब परेशान हो रहे हैं। अच्छा चल, तू संभाल, हम निकलते हैं। राधिका को बोलना कि बाद में आके मिलता हूँ। चलिए चलते हैं, चलिए हम वहां भी जाते हैं। आइएगा। हाँ हाँ। अरे गोलमती बहन, खुद को ज्यादा होशियार समझ रही हो का? देखिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए, वरना का कर लेंगे? का कर... वरना हम। हाँ? अरे ओ जीजा जी, क्या घोड़े बेच के सो रहे हो? उठिए आप। जाइए, आप टेप लेके आइए। हाँ। का फूल गोभी, कहाँ भागोगी? दीजिए हाथ। बहुत भाग रहे। हमने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। हमारे मम्मी पापा, हमारे पति, पूरा परिवार हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। प्लीज मुलई बिलई भैया, हमें जाने दीजिए प्लीज।
ये तुम्हारा दुख दर्द रोना धोना हम पर कोई असर नहीं करने वाला। पूरा टाइम भगाती रहती हो, रोती रहती हो। एक काम कर, हाँ तू इन पे ध्यान रख, मैं बाजार जाके आता हूँ। सारा राशन खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम यहीं पे बैठे हैं। देखा दिव्य, तुम्हारी मंशा के बावजूद तुम राधिका के पापा को राधिका की सच्चाई के बारे में नहीं बता पाए। शायद भोले शंकर यही चाहते थे कि उन्हें सच ना पता चले। दादी, लेकिन वो राधिका के माँ बाप हैं, उन्हें पूरा हक है ये जानने का कि उनकी बेटी कल दोपहर से गायब है। ये अनुराधा जी ने राधिका बिटिया के लिए कुछ कपड़े भेजे थे, वही गिर गए थे और देना ही भूल गए, तो वही लौटाने आए। बेटा दिव्यम। जी पापा। ये राधिका बिटिया को दे देना। हाँ जी। और अगर समय मिले तो घर आना बेटा राधिका बिटिया को लेकर। हाँ, लंच करो हमारे साथ, अच्छा लगेगा। जरूर पापा, जरूर। ठीक। मैं बस अब ऐसे घर पे बैठा नहीं रह सकता। गोलू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? दिव्यम, ये पुलिस का काम है। हाँ गोलू भैया, लेकिन पुलिस के भरोसे मैं घर पर बैठा नहीं रह सकता। आप हे भोलेनाथ, राधिका को आप पर बेहद विश्वास है और मुझे उसके विश्वास पर विश्वास है कि आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। उसकी रक्षा कीजिएगा और मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता दिखा दीजिए। सब्जी वाले भैया, एकदम ताजा सब्जी देना। सब्जी वाले कितना पैसा हुआ? अरे भाई साहब, ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, ठीक है। बेचारा, लगता है किसी बहुत जल्दी में था वो। खैर गोलू भैया, चलिए हमें आगे जाके पोस्टर्स भी लगाना है। गोलू भैया। हाँ, ये तो राधिका की फोटो है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई?
थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक आदमी गिरा हुआ था। इसका मतलब कि उसे पता है कि राधिका कहाँ है। हाँ, जल्दी से जाते हैं और उसे ढूंढते हैं। उसके पैर में वैसे भी चोट लगी, वो दूर तक भाग नहीं पाएगा। यार कहाँ चला गया वो आदमी? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे मोरी मैया, अरे कहाँ हो गया आपको? बैठिए बैठिए। अरे पूछ मत, पूरा घुटना छिल गया है। आराम से आराम से आराम से। रुकिए, हम आपको कपड़ा बांध देते। अरे अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे गंदा कपड़ा बांधेंगे तो उनका जख्म और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, पहले ना जख्म को अच्छे से साफ कर दीजिए। हम उनके लिए हल्दी वाला लेप बना देते, वो लगा दीजिए, फिर कोई साफ कपड़ा बांधिएगा, तभी जाके इनके जख्म और दर्द को आराम मिलेगा। गोलमती बहन, आप रहने दीजिए। बड़ी मुश्किल से आपको किडनैप किया है। अगर आपसे ही मदद ले ली और आप ही भाग गए ना तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। कृपया करके आप बैठ जाइए शांति से। प्लीज हम पर भरोसा रखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारा एक पैर और एक हाथ बांध दीजिए। उसके बाद जाकर हम इनके लिए हल्दी वाला लेप बना देंगे। प्लीज बनाने दीजिए, वरना इनका जख्म और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दर्द के मारे जान निकली जा रही है। आय 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 मोरी मैया। कोई होशियारी नहीं चाहिए, जाइए। ये लीजिए, लगा दीजिए। अरे मोरी मैया चल रहा है, गरम बहुत है। आप ना इसे फूक फूक कर लगाइए तो इन्हें कम गर्म लगेगा ना, आराम से। यहाँ यहाँ फूक देता है, कर करके फूक, आराम मिल रहा है। फूक। गोलमती बहन, आप बहुत अच्छी हैं, मन की अति सुंदर हैं। हमें माफ करिएगा, हम आपको ऐसे रख रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। कोई बात नहीं मौलवी भैया, हम समझ सकते हैं। फिलहाल आप अपनी चोट का ध्यान रखिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। हमें पूरा यकीन है हमारे पति कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ ही लेंगे। ढूंढ लेंगे? क्या? राधिका की फोटो? हाँ, मैंने पुलिस को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। वो लोग ने जांच पड़ताल करनी शुरू भी कर दी है। वो एरिया की जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, सबकी फुटेज वो लोग चेक कर रहे हैं। किसी ऐसे इंसान के पास राधिका की चीज का मिलना मतलब जरूर उसको किसी ने किडनैप किया। बस वो किडनैपर मेरे हाथ लग जाए, मैं उससे जेल भिजवा के रहूंगा। दिव्यम जी कहीं हमें जेल में न डाल दे। कुछ सोच कर ली, कुछ सोच।